तो लेयर्स देख रहे थे। तो लेयर्स इन एलिमेंट्री कैनाल कितना लेयर्स होता है? जनरली चार लेयर्स होता है। बाहर से अंदर की तरफ देखें, पहला सिरोसा, दूसरा मस्कुलरिस, देन सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। अब जो सिरोसा लेयर है ये थीन मेसोथीलियम का लेयर होता है, एक तरीके से एपिथीलियम का काम करता है एलिमेंट्री कैनाल का। और मस्कुलरिस है, मस्कुलरिस में दो लेयर होता है, आउटर लॉन्गिट्यूडनल और इनर सर्कुलर। तो जो आउटर लॉन्गिट्यूडनल है उसमें स्मूथ मसल प्रेजेंट होता है। इसके बाद देखेंगे म्यूकोसा। म्यूकोसा जो है सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा जो है म्यूकोसा से पहले का लेयर है जो कि लूज कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। लूज कनेक्टिव टिश्यू जैसे एरियोलर टिश्यू। अब क्योंकि ये लूज कनेक्टिव टिश्यू है तो ये ब्लड वेसल्स को अलाउ करेगा अपने अंदर पेनिट्रेट करने के लिए। नर्व्स भी यहाँ पे पेनिट्रेट करेगा, लिम्फ भी यहाँ पे पेनिट्रेट करेगा। तो यहाँ लूज कनेक्टिव टिश्यू होने की वजह से डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स, लिम्फ और नर्व पाया जाता है। इसके बाद म्यूकोसा। म्यूकोसा इनर मोस्ट लाइनिंग होता है एलिमेंट्री कैनाल का, और ये डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है फूड के। अब इन लेयर्स का मॉडिफिकेशन जैसे जैसे ऑर्गन में जाएंगे वैसे वैसे डिफरेंट डिफरेंट मॉडिफिकेशंस देखने के लिए मिलेगा। जैसे म्यूकोसा अगर स्टोमक में देखे तो वहां रेग मिलेगा हमको देखने के लिए, म्यूकोसल लाइनिंग। एज ए म्यूकोसल लाइनिंग हमको क्या देखने के लिए मिलेगा? रेग। लाइनिंग होता है स्टोमक में म्यूकोसल का, जिसको हम लोग बोलते हैं रेग। सब म्यूकोसा में देखें तो सब म्यूकोसा में कुछ ऐसा सेल्स होगा, ग्लैंड्स होगा जो कि क्या करेगा? एंजाइम रिलीज करेगा, हार्मोन रिलीज करेगा जो हेल्प करेगा डाइजेशन में। इसके बाद मस्कुलरिस लेयर। मस्कुलरिस लेयर में आउटर लॉन्गिट्यूडनल और इनर सर्कुलर जो है वो मैकेनिकल डाइजेशन में मदद करेगा। और स्टोमक में एक एडिशनल मसल होता है उसमें ऑब्लिक मसल, वो मस्कुलरिस लेयर में ही प्रेजेंट होता है, लेकिन सिर्फ स्टोमक में होता है ऑब्लिक मसल्स। अब पेरिस्टलाइसिस देख लेते हैं। ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद गैस्ट्रिक यानी स्टमक, एंटेरॉन स्मॉल इंटेस्टाइन और कोलोन लार्ज इंटेस्टाइन। तो ईसोफेगस में पेरिस्टलाइसिस मूवमेंट जो होता है उसको कंट्रोल करता है मेड्यूला। मेड्यूला रीजन ऑफ द ब्रेन है वो क्या करता है? पेरिस्टलाइसिस को कंट्रोल करता है। यहाँ पेरिस्टलाइसिस कैसा होता है? वेव लाइक पेरिस्टलाइसिस होता है।
वेव लाइक पेरिस्टाल्सिस होता है और फूड क्या होता है, माउथ से ओरल कैविटी से कहाँ जाता है, स्टमक में। अब ये जो वेव लाइक पेरिस्टाल्सिस है, इसमें जो मूवमेंट हो रहा है ये अपवर्ड से डाउनवर्ड हो रहा है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, स्टमक जो है उसमें फूड ज्यादा भर जाता है। फूड ज्यादा भर गया तो उससे क्या होगा, या पानी ज्यादा भर गया, उससे क्या होगा, सिग्नल जाएगा ब्रेन को और मैटर क्या हो जाएगा, बैकवर्ड फ्लो करने लगेगा। पहले अंदर आया था, अब अंदर से बाहर जाएगा, क्योंकि स्टोमक के पास उतना कैपेसिटी नहीं है कि एक्सेस अमाउंट ऑफ फूड या वाटर को अपने अंदर एक्यूमुलेट कर पाए। तो रिवर्स मूवमेंट होगा, तो रिवर्स मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्स पेरिस्टाल्सिस। इसके बाद देखेंगे गैस्ट्रिक का। अच्छा, ये इसको मूवमेंट करने में कौन मदद कर रहा है, आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स मस्कुलरिस लेयर का, जो कि क्या कर रहा है, वेव लाइक मूवमेंट करवा रहा है फूड का, फूड दैट इज बोलस। बोलस का क्या कर रहा है, मूवमेंट करवा रहा है वेव लाइक फ्रॉम बकल कैविटी टू स्टोमक। अब गैस्ट्रिक में देखते हैं। गैस्ट्रिक का मस्कुलरिस लेयर में कुछ स्पेशल मसल्स होता है, ऑब्लिक मसल्स। ऑब्लिक मसल्स क्या करता है, ऑब्लिक मसल्स चर्निंग करने में मदद करता है। या आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल क्या करेगा, फूड को शिफ्ट करेगा फ्रॉम ए रीजन से बी रीजन तक ले जाएगा, आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल थ्रू पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। और दूसरा काम यहाँ क्या होगा, यहाँ पे जो ऑब्लिक मसल्स है मस्कुलरिस लेयर में, वो क्या करेगा, स्टोमक को प्रेस करेगा, जिससे क्या होगा, चर्निंग होगा, बोलस जो है वो टूटने लगेगा और फ्रेगमेंट में कन्वर्ट होगा। और म्यूकोसल लाइनिंग इसका देखिए, इसके बाद आता है एंटेरॉन, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में सब म्यूकोसल लेयर में क्या होता है, ग्लैंड्स होता है। कौन सा ग्लैंड होगा, ब्रूनर्स ग्लैंड। और क्या होगा, यहाँ पे जो फूड है उसका मूवमेंट कैसा होगा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगा। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट किसकी हेल्प से होगा, आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के हेल्प से। और फूड क्या करेगा, एक जगह से दूसरे जगह मूव करेगा। तो ये लॉन्गिट्यूडनल मसल इसको मूव करवा रहा है। और इनर सर्कुलर मसल स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन को प्रेस करेगा। इनर सर्कुलर मसल स्मॉल इंटेस्टाइन को प्रेस करेगा, जिससे क्या होगा, जो स्टोमक के पास, इस स्टोमक के बाद जो बोलस था वो इंटेस्टाइन में आने के बाद काइम बन गया। तो काइम बनने के बाद उसका क्या होगा, जो बोलस स्मॉल फ्रेगमेंट में कन्वर्ट हो गया है वो तो पास ऑन हो जाएगा थ्रू आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। लेकिन जो अभी भी बोलस, बड़ा बोलस रह गया है या काइम जो बड़ा पार्टिकल रह गया है, उसको क्या करेगा,
प्रेस करके इनर सर्कुलर मसल स्मॉल फ्रेगमेंट में कन्वर्ट करेगा। तो दिस इज अनदर टाइप ऑफ पेरिस्टलेसिस, जो कि कहाँ होता है, एंटेरॉन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसके बाद आता है कोलोन, लार्ज इंटेस्टाइन। कोलोन में क्या होता है, जैसे ही जजनम, जजनम के बाद फिर इलियम, सबसे पहले ड्यूडेनम, ड्यूडेनम के बाद जजनम, जजनम के बाद फिर इलियम, इलियम के बाद फिर क्या आता है, सीकम, थ्रू इलियोसिकल वेल। इलियोसिकल वेल के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, फूड को हम भेज रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में। अब लार्ज इंटेस्टाइन में भी पेरिस्टेलेसिस होता है, तो किस तरीके का यहाँ पेरिस्टेलेसिस होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, तो लार्ज इंटेस्टाइन में पेरिस्टेलेसिस होता है जिसको सिग्निफाई करते हैं हम लोग एक टर्म से, मास मूवमेंट। उसको क्या बोलते हैं, मास मूवमेंट। फोर्थ पार्टिकल का मास मूवमेंट होता है थ्रू डिसेंडिंग टू ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स टू असेंडिंग, असेंडिंग टू रेक्टम। तो यहाँ जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स है ये क्या करवाएगा, मास मूवमेंट करवाएगा। इसके बाद स्टोमक देखेंगे।